महाकाल बुद्ध परम सत्य बाबा साहब को सादर नमन करते हुए महाप्रजापति गौतमी जिन्हें आज गौरव है भिक्खुनी संघ बनाने का, उनको भी श्रद्धासुमन। प्रिय उपासक उपासिकाओं, हर रोज शाम के समय 8 से 9 बजे जो ये ध्यान साधना का सत्र चल रहा है, उसके ध्यान पर होने वाली प्रगति और आने वाले दिन के कार्यक्रम के लिए हम चर्चा करते हैं। क्योंकि आज मकसद अलग है, तो उस चर्चा को तो मैं रोकता हूँ, वो कार्य मैं सुबह करूंगा, क्योंकि आज एक महत्वपूर्ण दिन है। यूं कहें कि कई सौ वर्षों के बाद, लगभग 2000 वर्षों के बाद भारत में दोबारा से भिक्खुनी संघ की चर्चा होने लगी है। और जहां तक मैं समझता हूँ कि गुजरात में तो आज पहली बार हो रही होगी कि भिक्खुनी संघ दिवस मनाया जा रहा है। आप सबको बहुत बहुत साधुवाद, मंगल कामनाएं। हमें भी अवसर मिला वडोदरा की धरती पर इस आयोजन को करने के लिए, शामिल होने के लिए। तो मैं सबसे पहले वडोदरा गुजरात की पूरी टीम को साधुवाद ज्ञापित करता हूं कि आप लोगों ने बहुत शॉर्ट नोटिस पर इतना सुंदर आयोजन किया। तो इन दो विषय पर मैं चर्चा करूंगा, जो अभी पारस जी ने आपके सामने बाबा साहब के जीवन संघर्ष का थोड़ा सा वृतांत रखा, क्योंकि मकसद से बात मैं कर रहा हूं। पहली बार 2011 में मुझे संकल्प भूमि देखने का अवसर मिला। उससे पहले मैंने वो 11 दिन एक छोटी सी 15 पेज की पुस्तक लिखी थी, जब तक मैंने संकल्प भूमि को देखा नहीं था। उसके बाद दोबारा 2015 में आने का मौका मिला। आप सबके सहयोग से एक बड़ा धर्म निकला और बीच में सारे कार्यक्रम आप सब लोग चलाते रहे। पिछली बार जब मैं यहाँ आया हुआ था, विशेष कार्यक्रम था नहीं। बहुत देर तक मैं एक तरफ बैठ करके बस लोगों को देख रहा था कि 2011 में संकल्प भूमि सुनसान थी। 2015 में एक रौनक वहां हुई और अब एक बहुत बड़ा मेला लगा है, एक मंच लगा है, वक्ता आ रहे हैं, अपनी अपनी बात कह रहे हैं, राजनेता आ रहे हैं, अपनी अपनी बात कह रहे हैं, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। संकल्प भूमि का नाम दूर दूर तक गया, लेकिन संकल्प भूमि की जो पहचान थी वो लुप्त हो गई। बस हमारा सब इतना ही संतोष रहा कि आज संकल्प भूमि को लोग जानने लगे हैं। लेकिन मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि जानने तो लगे हैं, लेकिन मकसद भूल गए हैं। ये कोई रस्म अदायगी नहीं है कि हमारे महापुरुषों के साथ कहीं जुल्म हुआ हो और वहां मेला लगाने लग जाए। जिस व्यवस्था ने उनके मान सम्मान स्वाभिमान को रौंदा हो, हम उस पर चर्चा करना भूल जाएं। जहां से बाबा साहब एक संकल्प लेकर के निकले और इस संकल्प को पूरा करने का जो प्रयास था, उसके रूप में एक परिणाम भी निकल करके आया।
उसकी कोई चर्चा ना हो। तो 23 सितंबर 2023 को सोचने लगा कि क्या हमें करना चाहिए। मैं साधुवाद दे रहा हूं पुनः वडोदरा की टीम को कि 15 जून को जयपुर में जो बड़ा कार्यक्रम था उसमें आप लोगों ने निवेदन किया कि एक सामने पवज्जा शिविर वडोदरा में लगाया जाए संकल्प भूमि के अवसर पर। हमें ज्यादा नहीं सोचना पड़ा, स्वीकार किया। और आज मैं ये बात आपके बीच में रख रहा हूं। मकसद है कि आपको भी समझ में आ जाए। 23 सितंबर 1917 को बाबा साहब ने संकल्प क्यों लिया, किस काम के लिए लिया। जिस व्यवस्था ने उनके स्वाभिमान को रोंदा, उनके सम्मान को चकनाचूर किया, जिस व्यवस्था ने उनके अरमानों को मटिया मेल किया, ध्वस्त किया। आप सोच सकते हैं जिस नौजवान के सामने इतनी सारी चुनौतियां हों, उनके मन पर क्या बीत होगा। बड़ौदा के महाराज ने छात्रवृत्ति दी थी उच्च शिक्षा के लिए, विदेश जाकर करने के लिए। उसके साथ में शर्त भी रखी थी कि लौट कर आने के बाद 10 वर्ष तक नौकरी करनी होगी। उस कर्ज को चुकाने के लिए, अनुबंध की पूर्ति के लिए बाबा साहब आए। 10 वर्ष नौकरी करने का उन्होंने अनुबंध कर रखा था, शपथ पत्र दे रखा था और 10 दिन के बाद त्याग पत्र देना पड़ा। इस पूरी व्यवस्था को बदलने का संकल्प लिया था बाबा साहब ने। और उसके लिए प्रयास किया। यहां से जाने के बाद मैं बस जीवन के आखिरी निर्णय की बात कर रहा हूं। 23 सितंबर 1917 को बाबा साहब के जीवन का पहला निर्णय था, जिसे आज हम भीम संकल्प के नाम से जानते हैं। इस व्यवस्था को बदलने का, ताकि किसी और व्यक्ति को इस प्रकार के अपमान का घूंट ना पीना पड़े। और जीवन भर के प्रयासों के बाद जीवन के अंतिम दौर में जाकर के, या यूं कहें कि जीवन के अंतिम समय में जाकर के बाबा साहब ने अंतिम निर्णय लिया। और वो निर्णय था की शरण में जाने का। लाखों लोगों के साथ बाबा साहब 14 अक्टूबर 1956 को बुद्ध की शरण में गए। बुद्ध की शरण में गए, ये संकल्प का परिणाम था जो 23 सितंबर 1917 को वडोदरा में संकल्प लिया। उस संकल्प को पूरा करने का काम 14 अक्टूबर 1956 को दीक्षा भूमि नागपुर में किया। तो हमें भी समझ में आया, हम केवल 23 सितंबर के संकल्प की बात ही क्यों करें। हमें भी संकल्प को पूरा करने के बाद को भी साथ में ही रखना चाहिए, ताकि हम कह सके कि यहाँ बाबा साहब ने संकल्प लिया और यहाँ जाकर के पूरा किया। संकल्प भूमि वडोदरा इन दोनों का साक्षी होना चाहिए। और उसी विचार की उपज है आज आप देख रहे हैं। अभी 23 सितंबर आने में 5 दिन बाकी है, लेकिन आज देख रहे हैं बाबा साहब के सपनों के भारत का एक स्वरूप देख रहे हैं। जब बाबा साहब ने दीक्षा ली, दीक्षा लेने के बाद मंच से नीचे उतर के आए, पत्रकारों ने बाबा साहब से पूछा था कि बाबा साहब, अगर आपको धर्म ही बदलना था
तो किसी अच्छे धर्म में जाते हैं, अब तो बौद्ध धर्म में गए हो। और ये तो एक ऐसा रूखा सूखा धर्म है जिसकी शाखाएं सूख चुकी हैं, एक भी पत्ता हरा नहीं है। ये बोधि वृक्ष के संदर्भ में कहा। बौद्ध धर्म की तो शाखाएं सूख चुकी हैं, कोई भी पत्ता हरा नहीं है, फिर आप क्यों बौद्ध धर्म में गए? तो जो बाबा साहब का जवाब था, बाबा साहब ने कहा ये बात सच है, ये बात सच है कि भारत में बौद्ध धर्म की शाखाएं सूख चुकी हैं, उसके एक भी पत्ता हरा नहीं है। लेकिन मैं ये जानता हूं इस बोधि वृक्ष की जड़ें हरी हैं, और जिस वृक्ष की जड़ें हरी होती हैं उसमें से नई शाखाएं फूटने की संभावना रहती है और नए पत्ते आ ही जाते हैं। तब पत्रकार ने पूछा, तो बाबा साहब हम कब तक उम्मीद करें कि भारत में बोधि वृक्ष हरा भरा हो जाएगा? तब बाबा साहब ने कहा कि यदि मैं 2 वर्ष और जीवित रहा तो पूरे भारत को बौद्ध में बना दूंगा। प्रबुद्ध उपासक उपासिकाओं, इस काम को बाबा साहब 2 वर्ष में पूरा करने वाले थे। उन्हें मात्र 52 दिन मिले और 52 दिनों में लगभग 30 लाख लोग बौद्ध बने थे। 52 दिनों में 30 लाख लोग बौद्ध बने। बाबा साहब 2 वर्ष तक और जीवित रहते तो देश बौद्ध में होता, लेकिन बाबा साहब को 52 दिन मिले, दुनिया से विदा हो गए और हमें 68 वर्ष मिले। आज जो मैं बात कर रहा हूं, हमें 68 वर्ष मिले। बाबा साहब के अनुयायी होने के नाते उनके अधूरे काम को पूरा करने का हमें 68 वर्ष का समय मिला। और ये बात कहते हुए बड़ा दुख भी होता है, हम संकल्प भूमि को तो याद रख पाए, लेकिन बाबा साहब ने जिस व्यवस्था निर्माण का दायित्व हमें सौंपा था हम भूल गए। क्या ऐसा नहीं होना चाहिए था? जो बाबा साहब के जीवन का अंतिम निर्णय था वो हमारे जीवन का पहला निर्णय होना चाहिए था। अगर ऐसा होता तो आज पूरे देश में इसी प्रकार से बहुत विशाल भिक्षु संघ दिखता, श्वेत वस्त्रों में उपासक उपासिका संघ दिखता, बाबा साहब की बौद्ध में भाग की परिसंकल्पना साकार हो जाती, लेकिन नहीं हो पाया। आज ये छोटा सा प्रयास, भले इस प्रयास के लिए मात्र ये 10 दिन का कार्यक्रम है, 11 दिन के बाद ये सब लोग अपने घर चले जाएंगे, कुछ भिक्षु रह जाएंगे, कुछ भिक्षुनियां रह जाएंगी, लेकिन एक लक्ष्य को प्रदर्शित कर रहा है। अगर हम बुद्ध के अनुयायी बन जाते तो आज गुजरात में भी हजारों हजारों भिक्षु भिक्षुनियां देखने को मिलती। तो ये 23 सितंबर 2024 का दिन आ रहा है, ये हमें एक और नए संकल्प की ओर इशारा कर रहा है। पूरा देश वडोदरा से कुछ ज्यादा उम्मीदें करने लगेगा। मुझे विश्वास है कि इस 23 सितंबर 24 को पूरा देश वडोदरा से कुछ नई उम्मीदें करेगा और हमें उन उम्मीदों के लिए तैयार होना होगा। एक उम्मीद तो मैं भी कर रहा हूं, आज ही बता देता हूं, और वो उम्मीद ये है, बाबा साहब के संकल्प से जुड़ी उम्मीद है। जहां नौकरी करने के लिए आए वहां जो हुआ सो हुआ, उस काम को तो बाबा साहब पूरा कर गए। आप कहीं भी नौकरी करने जाते हो तो कोई काम को समेटता नहीं है, आप कहीं भी नौकरी करने जाते हो तो कोई पानी पीने से मना नहीं करता है। और आज तो वडोदरा में कोई मकान किराए पर देने से भी मना नहीं करता है।
होटल में भी कमरे मिल जाते हैं, लेकिन इस धर्मशाला में बाबा साहब ने 10 दिन बिताए थे। 11वें दिन जिस सामान को बाहर फेंका गया, उस सामान को बाहर फेंकना, कटु शब्दों के साथ अपमान करना, जान से मारने की धमकी देना जैसा एक संगीन अपराध बाबा साहब के साथ हुआ। मुझे लगता है कि बाबा साहब का वो फेंका हुआ सामान आज भी इस जगह को तलाश रहा है, जहां से कोई दोबारा से जरूरत ना कर सके उस सामान को बाहर फेंकने की। अब आप इस बात को ठीक से समझ सको तो हमारे मन में भी एक कामना जगी है कि जब छोटा सा प्रयास देख रहे हैं, अगली बार ये प्रयास इससे कई गुणे ज्यादा होना चाहिए और अपनी ही जगह पर होना चाहिए। और हम चाहते हैं कि उस जगह का नाम संकल्प विहार होना चाहिए, क्योंकि संकल्प भूमि से जुड़ा हुआ वडोदरा में संकल्प विहार बनना चाहिए, जहां सैकड़ों भिक्षु भिक्षुणियां रह करके धर्म का दान दे सके, जहां हजारों लोग सामने तवज्जो लेकर के इस धर्म के आंदोलन के काम आ सके और दूर दराज से आने वाले लोग उस घटना को तो याद रखें, लेकिन साथ में ये भी कहें कि आज संकल्प विहार बाबा साहब के संकल्पों को साकार करने का एक महत्वपूर्ण आंदोलन बन गया है। तो मैंने अपनी इच्छा को, इस सारे संघ की इच्छा को आपके बीच में रखा है। कोई भी काम अपनी सोच से बड़ा नहीं होता। जहां व्यक्ति का संकल्प होता है, व्यक्ति के अपने संकल्प से बड़ा कुछ भी नहीं है। इसी के साथ एक घटना याद आई, महाकारुणिक बुद्ध से जुड़ी हुई घटना है। तथागत मन पर देशना दे रहे थे, देशना देते देते कहा कि हमें चट्टान की तरह से मजबूत होना चाहिए। बहुत सारे ग्रस्त लोग भी सुन रहे थे। तथागत की देशना खत्म हुई तो एक ग्रस्त व्यक्ति था, तथागत के पास आया, हे तथागत, आज आपने जो कहा मुझे बहुत खूब से समझ में आ गया। बस एक बात मन में थोड़ा सा विचलन पैदा कर रही है। आपने कहा कि व्यक्ति को चट्टान की तरह से मजबूत रहना चाहिए, तो क्या मैं ये मान लूं कि चट्टान ही सबसे ज्यादा ताकतवर है? तथागत ने कहा, नहीं, चट्टान मजबूत तो होती है, लेकिन चट्टान से ज्यादा मजबूत तो एक लोहे का हथौड़ा होता है, जो बार बार चट्टान पर गिरता है तो चट्टान को चकनाचूर कर देता है। चट्टान ज्यादा मजबूत नहीं होती है। उस व्यक्ति ने कहा, तो इसका अर्थ यह हो गया कि लोहा सबसे ज्यादा मजबूत है। तथागत ने कहा, नहीं, ये बात भी पूरी ठीक नहीं है। लोहा चाहे कितना भी कठोर क्यों ना हो, कितना भी मजबूत क्यों ना हो, जब वो आग में से तपता है तो वो भी पिघल करके पानी जैसा हो जाता है। आग के सामने लोहे की ताकत भी कुछ नहीं है। तो उस व्यक्ति ने कहा, तो इसका मतलब आग ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखा भी, एक बार आग लग जाए तो महाप्रलय आ जाती है, सब कुछ नष्ट कर देती है। तो हम ये मान ले कि आग ही सबसे ज्यादा ताकतवर है। तथागत कहते हैं, ये गलती भी मत करना, आग सबसे ज्यादा ताकतवर नहीं है। आग चाहे कितनी भी विकराल क्यों ना हो, आग चाहे कितनी भी
बड़ी क्यों ना हो, जब पानी की बूंदें गिरती हैं तो आग का नामो निशान खत्म हो जाता है। उस व्यक्ति ने कहा, यह बात तो बिल्कुल ठीक है, पानी भी कम ताकतवर नहीं है। जब पानी बहता है, बड़ी बड़ी पहाड़ें आती हैं तो सब कुछ अपने साथ समेट लेती है। आपके पास तो समुद्र भी है, समुद्र में जो सुनामी आती है तो हजारों मील तक वहां प्रलय आ जाती है। पानी की ताकत तो आग से भी कहीं ज्यादा है। ये तथागत, तो क्या हम ये मान लें कि पानी ही सबसे ज्यादा ताकतवर है? बुद्ध ने कहा, ये भी मत मानना। पानी में ताकत तो है, सीम ताकत है, लेकिन बादल चाहे कितने भी गहरे हों, हवा का एक झोंका आता है, बादलों को कहीं से कहीं ले जाता है। हवा के झोंके के सामने तो बादल भी कुछ नहीं, क्योंकि पानी तो बादलों में ही रहता है। उसने कहा, तथागतिक से समझ में आ गया, पानी से ज्यादा तो ताकत वायु में है, हवा में है। तो बुद्ध कहते हैं, ये बात पूरी तरह सही नहीं है। हवा चाहे कितनी भी बड़ी हो, हवा चाहे कितनी भी भयंकर हो, मनुष्य की इच्छा शक्ति, संकल्प के सामने वो कुछ भी नहीं है। एक संकल्पित व्यक्ति खड़ा हो जाता तो हवाओं के रुख भी बदल देता है। वो उपासक उपासिका हो, बात संकल्प भूमि की है, बात संकल्प की है। बाबा साहब में भी संकल्प जागृत हुआ और देश का रुख बदल दिया। हम जैसे करोड़ों लोगों का जीवन बदल दिया। आज उसी संकल्प भूमि के पास में बैठ करके मैं भी सोच रहा हूं, जिस बाबा साहब के संकल्प ने हमारे जीवन को बदला है, हम भी थोड़े से संकल्पित हो जाएं, हमारा भी संकल्प जाग जाए, हमें भी लाखों करोड़ों लोगों के लिए नया कुछ करने का मार्ग प्रशस्त करने का अवसर मिल जाए। तो मैं भी चाहता हूं, बाबा साहब का संकल्प जगा तो हमारा जीवन बदला। और वडोदरा के आप मूल निवासी हैं, आपका भी संकल्प थोड़ा सा जागृत हो जाए और एक संकल्प बिहार के निर्माण के लिए खड़े हो जाएं, तो हर हजारों लोग आकर के संकल्पित होंगे। और बाबा साहब ने उस संकल्प को जाकर के नागपुर में पूरा किया, उसकी एक झलक आपको संकल्प भूमि के साथ में दीक्षा भूमि की भी नजर आएगी। तब हम समझेंगे कि हमारा आंदोलन एक नए मुकाम पर पहुंच गया है। तो इस संकल्प को हमें जागृत करना है, क्योंकि संकल्प से बड़ा कुछ नहीं होता। जब व्यक्ति संकल्पित होता है तो हवाओं के रुख बदल देता है। ये शिविर हम सबके जीवन को बदल रहा है। जो अलग अलग राज्यों के लोग आए हैं, आप इसे केवल सामनेरी शिविर के रूप में मत देखना। ये दृश्य तो आपको दिख रहा है, इसमें इनका एक मकसद है। आयोजकों को समय की चिंता नहीं करनी चाहिए। ये तो स्वरूप आपको दिख रहा है, इस स्वरूप के पीछे जीवन निर्माण का एक मकसद है। ये जो साधना कर रहे हैं, मौन रह करके साधना कर रहे हैं, रोज काया शक्ति का अभ्यास कर रहे हैं, जीवन की धारणाओं को बदलने का, जीवन के विचार को बदलने का, अपने व्यवहार को बदलने का, जो जीवन में दुख है उनसे बाहर निकल करके परम सुख के मार्ग पर चलने का जो ये प्रयास है, ये जीवन निर्माण का प्रयास है।
इस ध्यान साधना के माध्यम से धम्म के प्रभाव से हम जो यहाँ सीख रहे हैं, यह सिखाने का अवसर मिल रहा है, इससे हमारे जीवन का स्वरूप बदलेगा, हमारा जीवन बदलेगा। अभी तक हम बौद्धिक बातें करते रहे, बाबा साहब ने कहा बौद्ध बनो, बस हम बात करते रहे बौद्ध बनो, बने नहीं, और बौद्ध भी बन गए तो बदला नहीं, बुद्ध की शिक्षाओं को सीखा नहीं, बौद्ध बन गए, परंपराओं को छोड़ा नहीं और बौद्ध बन गए, व्यवहार स्वभाव को बदला नहीं, बौद्ध बन गए। लेकिन ये जो प्रयास आप देख रहे हैं, ये जीवन को रूपांतरित करने का प्रयास है। हम केवल बात नहीं कर रहे हैं, ध्यान के माध्यम से संवेदनाओं को देखते देखते अपने चित्त को रूपांतरित करने का प्रयास कर रहे हैं। आज तक के प्रयास बौद्धिक प्रयास थे, ये व्यवहारिक प्रयास है। मैं एक व्यवहारिक प्रयास का जिक्र कर रहा हूं। तथागत ने ही अपनी देशना में इसका जिक्र किया। एक विदेशी का नाम की महिला थी, उसका नाम विदेशी का था। लोग उसे महाकारुणिक, उसे कारुणिक विदेशी का कहते थे। लोग ये जानते थे कि जो विदेशी का है ये बड़ी करुणामयी है, इसमें असीम करुणा है, अनंत लोगों का कल्याण करती है। सैकड़ों मील तक उसकी ख्याति थी, बहुत सारे लोग उससे मिलने के लिए आते थे, अपनी तकलीफों की बात करते थे, और उसकी बड़ी ख्याति थी, ये बड़ी करुणामयी है। उस विदेशिका के घर में एक नौकरानी थी जिसका नाम काली था। काली बड़ी समझदार थी। उसने सोचा मेरी मालकिन को सभी लोग करुणामयी के नाम से जानते हैं, बड़ी करुणा वाली जानते हैं, क्या वास्तव में मेरी मालकिन करुणा वाली है? क्या इन्हें क्रोध नहीं आता? मुझे जांचना चाहिए। और जांचने का प्रयास करने के लिए अगले दिन काली, जो सुबह जल्दी उठती थी, उस दिन नहीं उठी, सोई रही, घर का काम भी नहीं किया। विदेशिका ने देखा कि काली नजर नहीं आ रही। उसने आवाज दी, काली ओ काली। उसने कहा जी मालकिन। अरे कहाँ है तू, दिख नहीं रही। उसने कहा मालकिन मैं सो रही हूं। विदेशिका को बुरा लगा, लेकिन कुछ नहीं बोली, भाई इतना ही कहा उठ, ये काम कौन करेगा, ये सोने का समय नहीं है। काली उठी, काम पे लगी, सोचने लगी मेरी मालकिन को बुरा तो लगा होगा, लेकिन वो छुपा गई, क्योंकि मैं अच्छा काम करने वाली हूं, इसलिए हो सकता कि मेरी मालकिन ने क्रोध ना किया, लेकिन मैं कल फिर परीक्षा लूंगी। अगले दिन वो फिर नहीं उठी। विदेशिका ने फिर आवाज दी, काली काली कहाँ है, दिख नहीं रही। उसने कहा मालकिन सो रही हूं। आज थोड़ा सा डांटते कहा ये काम कौन करेगा, अभी कोई सोने का समय है, उठ। काली उठी और मन में सोचने लगी मेरी मालकिन को क्रोध तो आया था, लेकिन हो सकता है छुपा गई हो, क्योंकि मैं अच्छा काम करने वाली हूँ, इसलिए मुझे ना डांटा हो, लेकिन परीक्षा तो मैं फिर लूंगी। अब तीसरा दिन था, काली फिर नहीं उठी और देर तक सोई रही। विदेशिका ने देखा कि काली नजर नहीं आ रही, फिर आवाज दी, काली ओ काली। उसने कहा जी मालकिन। अरे कहाँ है तू? उसने कहा बस मालकिन सो ही रही हूं। अब विदेशिका को क्रोध आया। क्रोध के साथ वो काली के कमरे तक गई, दरवाजे की आगल को निकाला, सिर में देकर के मारा।
रोज रोज मालकिन सो रही हूँ नाटक करती है। जब आगल सिर में लगी, लोहे की आगल थी, सिर में लगी तो चोट लगी, खून बहने लगा। अब काली तो काली थी, चिल्लाती चिल्लाती घर से बाहर निकली। देखो देखो मेरी मालकिन ने मेरा सिर फोड़ दिया। बस इतना कहना था कि मोहल्ले बस्ती के लोग इकट्ठे हो गए, काली क्या हुआ क्या हुआ। उसने हुआ कुछ नहीं, बस मैं सो रही थी, मेरी मालकिन को क्रोध आया और आगल से मेरा सिर फोड़ दिया। अब सारी बस्ती में, नगर में चर्चा हो गई। विदेशी का करुणामयी नहीं है, वो तो बड़ा क्रोध करने वाली है। करुणामयी नहीं है, बड़ा क्रोध करने वाली है। और सैकड़ों मील तो जो ख्याति थी वो दुमिल हो गई। तथागत भिक्षुओं को कहते हैं भिक्षुओं, केवल विचार से आप कारुणिक बन सकते हो, लेकिन अगर कोई आपकी परीक्षा लेने लगा तो तुम भी विदेशिका की तरह से असफल हो जाओगे। इसलिए बौद्धिक बातें ही मत करना। जो मैं तुम्हें सिखा रहा हूं इसे अंतःकरण में जाकर के समझना और आचरण में उतारना, ताकि कभी ऐसी परिस्थितियां आए तो तुम्हें असफलता का मुंह ना देखना पड़े। अभी तक पूरे देश में बौद्धिक बात हो रही थी। तथागत ने ऐसा कहा, तथागत ने ऐसा कहा, तथागत ने ऐसा कहा। बाबा साहब ने बौद्ध बनने के लिए कहा, लेकिन हम एक बार भी नहीं कहते कि तथागत ने ऐसा कहा, तथागत ने ऐसा कहा। हम तो कहते तथागत ने ऐसा करने के लिए कहा, और आओ करते हैं, आओ करते हैं, करते हैं। सुबह 4 बजे उठ करके रात्रि को 9:30 बजे तक हम एक ही काम करते हैं, जो आचरण को बदलने वाला है, जो जीवन को संवारने वाला है, जो स्वभाव को, व्यवहार को रूपांतरित करने वाला है, जो जीवन की दुखों का अंत करने वाला है, वो यही मार्ग है। हम तथागत की दर्शनाओं, उनके जीवन के महत्वपूर्ण सूत्र जीवन में उतारने का काम कर रहे हैं। सैकड़ों वर्षों से यही काम नहीं हुआ। जो भी आया बस भाषण देता रहा, जो भी आया उपदेश देता रहा। उस सूत्र को, उस जीवन निर्माण के सूत्र को जीवन में कैसे उतारना है, ये उसका प्रयास आप देख रहे हैं कि 12 के लगभग राज्यों के लोग आपके बीच में बैठे हैं। जिन सामनेरियों की चर्चा हो रही थी, जीवन में किसी की व्यक्तिगत पहचान तो नहीं होती, फिर भी क्या आप सोचते हैं इसमें एक अधिकारी भी है दिल्ली सरकार में, फाइनेंस डिपार्टमेंट की अधिकारी भी हैं, जो सिर मुंडवा करके कासा वस्त्र पहन के बैठती हैं और छुट्टी लेकर के आई हैं, और यहाँ से जाने के बाद ड्यूटी पर जाएंगे तो उनके सिर पर बाल नहीं होंगे। ये छोटा रूपांतरण नहीं है। यहाँ एक सामने बैठी हैं जिन्होंने 3 तो एमए कर रखी है, एक बीएड, एक एमएड और एक एलएलबी भी कर ली। अब भी पता नहीं किसकी तैयारी कर रही है, मुझे पता नहीं। तो ऐसा नहीं है कि जीवन लेने के लिए कौन पात्र है। जिसके भी मन में संकल्प जागते हैं उसी की पात्रता बन जाती है। जहां बालों को देख करके कितना मन में मोह रहता था, और इस मार्ग पर चलने के लिए एक पल भी नहीं लगा, सिर मुंडवा करके कासा वस्त्र पहन करके आज उस गरिमा और गौरव का एहसास कर रही हैं। जो भिक्षुणी संघ बना था महाकाली बुद्ध की मौजूदगी में, महाप्रपति गौतमी के नेतृत्व में, वो आज देश में लुप्त हो गया, लेकिन दोबारा से पुनर्जीवित उठा है। और इसी प्रकार से सामने शिविर के माध्यम से चलते चलते
गुजरात की महिलाओं में भी संवेदनाएं जगेंगी, उनके मन में भी लक्ष्य निर्धारित होंगे, कोई न कोई भिखुनी बनने का प्रयास करेगी। तो फिर आज जो ये कार्यक्रम भिखुनी संघ की स्थापना का कार्यक्रम है, ये चिर स्थायी कार्यक्रम हो जाएगा। अगर एक भी भिखुनी गुजरात से बनती है तो अगली बार इस आयोजन के लिए हमें कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ प्रयास आप ही करेंगे कि पिछली बार तो कार्यक्रम हुआ था, इस बार भी होना चाहिए। तो हो सकता है इतनी सारी महिलाओं को इस प्रयास में देख करके आपके भी संगठित हो जाएं। तो बहुत सारी बात तो मैं नहीं करूंगा क्योंकि मेरे पास कई पर्चियां आ गई हैं, भोजन का समय हो गया। मैं सोच रहा था कि जीवन निर्माण का समय है, लेकिन पता लगा जीवन निर्माण से कहीं ज्यादा भोजन का समय महत्वपूर्ण है। ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हम भी समय पे भोजन करते हैं, आपको भी समय पर भोजन करना चाहिए। फिर भी बातें चाहे कम हो या ज्यादा, ये महत्वपूर्ण नहीं। बातें तो हम रोज करते हैं, आप कल भी आइएगा, कल भी बात करेंगे। लेकिन मैं इस प्रयास के लिए जो वडोदरा की टीम दिन रात सेवा का काम कर रही है, कभी हम देखते तो 5 लोग दिखते हैं, कभी देखते तो 50 लोग दिखते हैं। पहले हमें एक भी व्यक्ति नहीं दिखता था, अब 50-50 तो गाड़ियां दिखती हैं, तो हम अनुमान लगा लेते हैं आदमी 100 से ज्यादा होंगे। और महिलाओं की उपस्थिति भी बहुत महत्वपूर्ण है। और आज आप लोगों को यहाँ देख करके अब विश्वास हो गया, बाबा साहब का संकल्प अब केवल बाबा साहब का संकल्प नहीं होगा, उस संकल्प में आपका संकल्प जागृत होगा। तो निश्चित रूप से ये प्रयास सार्थक होगा। एक बार पुनः मैं भिखुनी संघ की स्थापना के लिए आप सबको मंगल कामनाएं ज्ञापित करता हूं। तो इस प्रयास के लिए विशेष रूप से जितनी भी उपासिकाएं जीवन करके सामने भी बनी है, भिखुनी भी है, कुछ बहुत लंबे समय से लगातार धर्म की सेवा में है, इधर भिक्षु जो बैठे हैं की सेवा में काम कर रहे हैं। इन सब के प्रयासों से बाबा साहब का संकल्प पूरा हो, ऐसी मैं कामना करता हूं। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। भिखुनी बहन